अच्छा, आप लोग महागठबंधन से आते हैं, आप महागठबंधन के जो लोग हैं बीजेपी को कह रहे हैं अंधभक्त, आखिर अंधभक्त कैसे हो गए बीजेपी के लोग? ये सबसे बड़ा बात है। देखिए, श्री राम हमारा वंशज है। हाँ। हम यादव परिवार से आते हैं। हाँ। यदुवंशी और रघुवंशी दोनों भाई हैं। राम मेरा भाई है। हाँ। और मेरा भाई को नरेंद्र मोदी पूरे देश में बेच रहा है। अच्छा, राम को कैसे बेच रहे हैं? बेच रहा है, इसी पर ये दुकान चला रहा है। कैसे दुकान चला रहा है? देखिए, राम को हम कैसे बेच रहा हो तो जनता हिसाब लेगा। जनता तो जाने के लिए उत्सुक है राम मंदिर। कहीं नहीं जाएगा। अयोध्या में लाखों की लागत से कोई लाखों की लागत नहीं, समझ गया। रघुवंशी यदुवंशी दोनों भाई है। मेरा रघुवंशी भाई समझ गया कि हमको पूरे देश में बेच रहा है। अच्छा। जैसे राजनाथ सिंह को बेच लिया। अच्छा। अब भगवान श्री कृष्ण को बेचने पर लग गया है। अच्छा। तो राम को जब बेच रहा है तो इसका हिसाब तो बाबू साहब लेगा। क्या राम को मोदी जी लाए थे? लेकिन राम को ला तो रहे हैं वही अयोध्या में। अयोध्या में जो मंदिर बना है, बताइए 5 करोड़ के लागत से बना है। आप कम बड़ी बात समझ रहे हैं क्या? अयोध्या में जब राम नौकरी मिल रहा है, समझिए तो नौकरी मिल रहा है। ठीक, सुन लीजिए मेरा बात। जब राम को वनवास हुआ था तो राजगद्दी पर इनका कोई नहीं बैठा था। तो हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो गद्दी है वो दे दीजिए, राजनाथ सिंह को बैठा दीजिए, तब न जानेंगे कि ये राम के लाए हैं। राम का वंशज से राजनाथ सिंह है। इनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोलिए, अभी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलवाइए, तब मानेंगे कि राम के लाए हैं। ऐसी बेचना कोई बड़ी बात है? हमारा वंशज है राम, हम कृष्ण का वंशज है। हमारा भाई के बेचेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा हमारा भाई के प्रधानमंत्री देश के, तब मानेंगे कि मोदी में दम है। मोदी में हाँ, बनाओ। क्या राम मंदिर बन रहा है ये, इससे आपके लोग संतुष्ट है? क्या बनना चाहिए? बनना तो चाहवे कीजिए, लेकिन घर तोड़कर बनना नहीं चाहिए। घर तोड़कर नहीं बनना चाहिए। राम किसी को मानिएगा तो दिल में मानिएगा, उसको जगह दीजिएगा तो मन से जगह ना दीजिएगा कि जहाँ पाइएगा जहाँ आप बैठा दीजिएगा और भगवान को बैठाइएगा और जनता को बिगाड़िएगा। ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो आप लोग नहीं जाएंगे अयोध्या? नहीं जाएंगे। क्या चाचा, अयोध्या जाइएगा? जी नहीं, हम लोग कर्पूरी धाम जाएंगे 22 तारीख को। कर्पूरी धाम जाइए। हाँ, राम मंदिर के धाम नहीं जाएंगे? जी नहीं जी। एक बात जी एक बात बता दीजिए। हाँ। 500 वर्ष पहले जो मूर्ति थी वहाँ राम की, वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी। अच्छा। था कि नहीं? बिल्कुल था। तो फिर कैसे? लोग कहते हैं कि पत्थर पत्थर में भगवान है, पत्थर पत्थर में राम है। हाँ, तो था ना, प्राण प्रतिष्ठित था। तो फिर कैसे वो टूट गया, कैसे तोड़ दिया? कह रहे हिंदू नहीं, राष्ट्र बना कुछ देंगे। नहीं है, भगवान है ये नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब जो बन रहा है वो अंधभक्त है। अंधभक्त, बिल्कुल अंधभक्त है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित पहले था। हाँ। तो फिर कैसे तोड़ दिया गया? नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा रहता है तो नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो अंधभक्त तो ये है। क्या आप जाएंगे अयोध्या? कहा हम गोबर भक्त थोड़े हंस जाएंगे मोदी भक्त। गोबर भक्त का है? तो गोबर भक्त तो जो है वही जाएगा। बीजेपी के लोग गोबर भक्त है। गोबर भक्त है ये है। कैसे गोबर भक्त? हाँ ये है। हम अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे तो आप अपने से बन जाएगा क्या? बनेगा। कभी नहीं बनेगा। राम मंदिर बन जाएगा से मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। नहीं बनेगा। आस्था का चीज़ है, हम भी मानते हैं। वो एक शांति का प्रिय है। भगवान राम पुरुषोत्तम ऐसे थे कि बलात्कारी के साथ फोटो खिंचा देते वो। ये बलात्कारियों के साथ फोटो? जाके देखिए बलात्कारी के साथ फोटो होया कि नहीं उनको मोदी जी का। भगवान राम कभी वैसा नहीं करते। भगवान राम को हम लोग को लाए, मोदी जी का क्या औकात है भगवान राम को लाएंगे? हम लोग को भगवान राम लाए हैं। मोदी जी कैसे बोल रहे हैं हम भगवान राम को लाए हैं? ये तो अनर्थ वाली बात बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा यूपी में डंका। वही गोबर भक्त डंका बजा रहा है। अंधभक्त गोबर भक्त, दूसरा कौन डंका बजाएगा? नहीं कोई दूसरा काल बजाएगा। हम एक ही बात बोल रहे हैं, जब तक विद्यालय स्वास्थ्य, अगर हम अपने बाल बच्चा को बोलिए, मोदी जी बोले हम अपने बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, डीएम कहीं बनेगा, एसपी कहीं बनेगा, शिक्षक बनेगा? ये राम भक्त गोबर भक्त ऐसे बोल रहा है। राम भक्त तो सब है। बोले थे हर साल नौकरी देंगे, तो क्या नौकरी तो इनसे पार नहीं लगा? तो ये बोले सबको मंदिर भेज दो जहाँ अनपढ़ गवार की बास होगा। अरे ब्राह्मण लोग का हमारे बाप दादा ने क्या काम दिया था? शादी विवाह कराने का काम दिया था। करीब ब्राह्मण लोग क्या हो गया जानते हैं? ब्राह्मण लोग अब संस्था चलाता है, जनता के बीच में वक्ता बन गया है। ये ब्राह्मण थोड़ी है, ये वक्ता है। एक भी बात चाहे कोई भी
वक्ता हो, कोई भी महाराज हो, हम किन्हीं को नहीं मानते। जनता को बुड़बक बनाता है, जिस तरह नेता जनता को बुड़बक बनाता है। लालू यादव थोड़ी है कि सड़क से सदन तक लड़ाई लड़के गरीब गुरबा को वहाँ तक के पहुँचे हैं। नरेंद्र मोदी कौन खेत का मूली है, कहाँ से आया है? आरएसएस पैदा हुआ है। आरएसएस का मतलब क्या है समझते हैं? आरएसएस का मतलब है कि हम अंग्रेज के भगाएं और दूसरा अंग्रेज ये अंग्रेज का दलाल रह गया, यही है आरएसएस। जब तक देश में आरएसएस रहेगा यही सब। अयोध्या, अरे हम तो सारे देश के युवाओं को कहना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि जागो देश के युवा जागो, क्योंकि अब भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमें ऐसा पता चला है और हमने सपना में देखने का काम किया है कि 22 जनवरी को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सो 10 दूना 20 करोड़ योजना जो है नियुक्ति पत्र देने के लिए 22 तारीख को डेट फिक्स किया है। सारा युवा वही नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहे हैं। क्या सही बात है? सही बात। ये तो सब अयोध्या मंदिर जा रहे हैं। नहीं, अयोध्या चूँकि देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमने सोचा कि भाई 20 करोड़ युवाओं को रहने की भी जगह होनी चाहिए, इसलिए कर लग रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़ा राज्य होने के नाते जो है 22 जनवरी को जो है 10 दूना 20 करोड़ युवाओं जो है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे। कि मोदी जी बोले थे 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो अयोध्या में जो है ना 2 करोड़ सर्टिफिकेट नौकरी, जैसे तेजस्वी जी 2.5 लाख कमाते हैं ना, तो 2 करोड़ रोजगार जो है ना वो अयोध्या में सर्टिफिकेट भी बांटेंगे मोदी। हिम्मत है मोदी जी को 20 करोड़ बांटेंगे, युवा जाएंगे, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, बांटेंगे। है हिम्मत उसे कहा जाए, अगर है हिम्मत तो हम लोग सारे आदमी जाने का काम करेंगे। गोबर भक्त जो है वो जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। युवाओं को ठगने के लिए बुला रहे हैं कि घंटी डोलाने के लिए सिखाने के लिए तैयार है। अरे पूजा तो कहता है मुझको कहाँ ढूंढे मदे, मैं तो तेरे पास में ना कोई क्रियाक्रम ही नहीं कोई बैराग में मुँह ही जाए खोजिए मिलिए पल भर की तलाश में। क्या आप मूर्ख बना रहे हैं? अरे युवाओं को कलम सिखाने का बात कीजिए, मत आप जो अंग्रेज की शासन कीजिए। वास्तविक बात है, अंग्रेज का दूसरा स्वरूप है नरेंद्र मोदी। और अंग्रेज जब आया था तो उस समय में पूरे देश पर आक्रमण जब करने का काम किया था, पूरे देश को जब हड़पने का काम किया था, तो वो चाय की खेती करने का काम किया था, याद कीजिए। और आज वही दूसरा अंग्रेज का शासन है, वही दूसरा अंग्रेज आया है जो वो तो चाय की खेती किया था और ये चाय पीने की बात कर जो है देश का आक्रमण मतलब हड़पने के काम कर रहा है। क्या मोदी जी बोलेंगे? उनको अपना बाल बच्चा अगर रहता तब उन्हें पता चलता कि IAS IPS या बेटा हमारे लिए क्या मांगने के लिए तैयार है। वो IAS बनना चाहता है या शिक्षित बनना चाहता है कि घंटा डोलाने के लिए चाह रहा है। आप जाएंगे राम मंदिर? नहीं, हम लोग तो राम का भक्त है ही हैं। भगवान तो कलेजे में रहते हैं। हमारा भगवान यहाँ का लालू प्रसाद यादव है, हम उनका चेला है और उन्हीं को हम भगवान मानते हैं। अयोध्या नहीं जाइए? हम लोग अयोध्या कहाँ जाएंगे? हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना? हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू तो है ही है लोग, यहाँ राष्ट्र कैसी बनेगा? आप बाकी लोग कहाँ जाएगा? हेलो, बाकी लोग कहाँ जाएगा? नहीं, यहाँ हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब भाई भाई है, सब लोग को रहने का हिंदुस्तान में मौका चाहिए। अब सब लोग रहेगा हिंदू। ना, हम लोग तो गरीब आदमी है, वो भाड़े न जुटेगा कि जाएंगे। ठीक है। तो देखिए राम मंदिर को किस तरह से आविष्कार किया जा रहा है, यानी कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे दरअसल अंध भक्तों की जमावड़ा लगेगी, यानी जो जमावड़ा है वो सिर्फ अंध भक्त यानी कि बीजेपी के लोग जाएंगे। महागठबंधन के लोग हो या तो फिर बिहार के जनता हो, वो कोई नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को आखिर कितना जमावड़ा लगता है अंध भक्तों का या महागठबंधन का। तब तक के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजेश मैरिया, पटना। नमस्कार।